जब आंदोलन खत्म हुआ था किसानों का, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि कमेटी बना दी जाएगी, आपको एमएसपी भी दी जाएगी और जो किसानों के जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लगातार कमेटी से वार्ता करके आपके पूरे करेंगे। अन्नदाता का जो है वो सम्मान होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात थी, इन्होंने पूंजीपतियों का तो सम्मान किया, अन्नदाता का अपमान किया। लेकिन अब मोदी जी का अहंकार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है और उन्होंने एक बात कही थी, जब संसद जो है अपने उससे विमुख हो जाता है तो लोग जो है वो सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उनको चुनौती देते हैं, संसद को चुनौती देते हैं। और मैं समझता हूं कि आज हालात ऐसी ही बन चुकी है कि आपने देखा है किस प्रकार परचून की दुकान की तरह इन्होंने नौकरियां बेचने का काम किया। आज वो केस एफआईआर हैं, लेकिन कितने लोगों को पकड़ा गया। ये सिर्फ है ना पीछे से दुकानदारी चलाने का काम है कि आप है ना, एक तरफ तो मोदी जी कहते थे कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन इन्होंने तो काला धन को सफेद करने का काम किया और अपनी पार्टी के नाम पे आलीशान जो है होटलों जैसे दफ्तर खड़े कर दिए हैं। पिछड़ा वर्ग के कारण आज ये सत्ता में है, उसी पिछड़ा वर्ग पर सबसे ज्यादा कुठाराघात करने का काम किया है। तो इस मौजूदा सरकार तो ये कह रही है कि हम तो अंत्योदय योजना चला रखी है, आखिरी आदमी तक कौदे तो हम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? देखिए, अगर अंत्योदय की योजना की जहाँ तक बात है, ये 5 किलो अनाज देकर जो है वो समाज को बांटना चाहते हैं, लेकिन आज लोग समझ चुके हैं। नमस्कार, इस वक्त योगेंद्र योगी मेरे साथ हैं। 2.5 दशक की सक्रिय राजनीति है, पूर्व की सरकार में केस कला बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और इस वक्त जो हास्य हल्के में बड़ी सक्रियता जो इनकी है और लोग भी देख रहे हैं और लोग इनको आने वाले टाइम पे एक बड़ी कुर्सी के ऊपर जो है मान रहे हैं कि हमारा साथी है, हमारा भाई है, उस कुर्सी के ऊपर बैठना चाहिए। लेकिन इस वक्त के हालात की अगर बात करें तो पिछले 4 सवा 4 साल से हरियाणा में गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में दुष्यंत जी जो है उप मुख्यमंत्री हैं और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं। योगी भाई, मैं जानना चाहूंगा इलाके में किस तरीके के काम हुए हैं? बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी गई है, सरकार बड़े दावे कर रही है, किसानों को खुशहाल किया है, इस तरह के बड़े दावे हैं। भाई, किसानों के हालात आप देख रहे हैं। आज आंदोलन भी एमएसपी के लिए आंदोलन पे उतारू हैं, जबकि जब आंदोलन खत्म हुआ था किसानों का, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि कमेटी बना दी जाएगी, आपको एमएसपी भी दी जाएगी और जो किसानों के जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लगातार कमेटी से वार्ता करके आपके पूरे करेंगे। लेकिन आज कितने समय बीत जाने पर भी अगर एमएसपी की बात के लिए किसान आंदोलनरत है, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा जान सकते हैं। कल भी बड़ी दुखद बात हुई कि एक किसान हमारा शहीद हो गया और एक हमारे जवान भी शहीद हुआ बताया जा रहा है। इतनी तानाशाही, इस प्रकार के हमने अंग्रेजों का शासन तो नहीं देखा, पर आज इस तरीके से जो जो माहौल बनाया जा रहा है, हमें ये महसूस होता है कि शायद ही ऐसा ही अंग्रेजों का शासन होता होगा, जिस प्रकार से अपने किसानों के ऊपर अन्नदाता का जो है वो सम्मान होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात थी, इन्होंने पूंजीपतियों का तो सम्मान किया, अन्नदाता का अपमान किया। लेकिन अब मोदी जी का अहंकार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन इस वक्त जो हालात है, सरकार तो ये कह रही है कि ये लोग तो अशांति फैलाना चाहते हैं और प्रदेश में हम अशांति नहीं फैलने देंगे, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का, और मैं समझता हूं कि अगर संविधान ही खतरे में चला जाएगा तो तानाशाही। जब आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है और उन्होंने एक बात कही थी, जब संसद जो है अपने उससे विमुख हो जाता है तो लोग जो है वो सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उनको चुनौती देते हैं, संसद को चुनौती देते हैं। और मैं समझता हूं कि आज हालात ऐसी ही बन चुकी है। जब तक उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, उनको गोली से, बौछारों से और आंसू गोलों से अगर उनकी आवाज़ को दबाना चाहेंगे, तो मोदी जी को ये भ्रम है। किसान जो है वो अपनी बात मनवाना जानता है, क्योंकि इस देश का पेट भरने का काम किसान करता है। और जब तक किसान की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हम किसानों को जो आंदोलन में है वो पूरी तरह से साथ हैं। दूसरा, एक हरियाणा प्रदेश में अभी जो गठबंधन की सरकार है वो विकास के दावे और रोजगार की बात बड़ी प्रमुखता से कह रही है कि भाई हमने बिना पर्ची खर्ची के लोगों को नौकरी दी और आगे भी हम देते रहेंगे। देखिए, आपने देखा है किस प्रकार परचून की दुकान की तरह इन्होंने नौकरियां बेचने का काम किया। आज वो केस एफआईआर हैं, लेकिन कितने लोगों को पकड़ा गया। दूसरी बात, आपने देखा एचपीएससी में इनके जो सेक्रेटरी बना रखे थे उनको करोड़ों रुपए जो है वहाँ एचपीएससी में मिले। तो लेकिन ये सिर्फ दिखावा करते हैं।
और ग्रुप डी और सी की नौकरियां तो ये भरने का काम करते हैं, और वो भी एमए बीए पीएचडी लोगों को। और जब आज बहुत सारे लोग जो है वो जो डी ग्रुप में लगे थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, रिजाइन दे दिया है, क्योंकि उनका लेवल नहीं है। और बड़ी नौकरियां स्टेट से बाहर के लोगों को भरी जा रही है, सिर्फ ये संघ के एजेंडे पर चले हुए हैं, वही व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को साबित करना चाहते हैं। ये तो कहते हैं कि ये तो कांग्रेस के लोगों का दुष्प्रचार है कि वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे हमारे बारे में, लेकिन हम जो है बिना पर्ची खर्ची और योग्य आदमी को नौकरी दे रहे हैं। आप एक बात बता दीजिए, कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, जितने भी 65-70 जितना भी रहा, और उसमें भी कई सरकारें और आई, और कांग्रेस के आज पूरे उसमें हिंदुस्तान में देखोगे कि कितने दफ्तर हैं। आज इन्होंने जो 5 सितारा होटलों जैसे दफ्तर बना लिए हैं, कहाँ से आया वो पैसा? ये सिर्फ जो इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन पैसा दे रहा है। ये सिर्फ है ना पीछे से दुकानदारी चलाने का काम है कि आप है ना, एक तरफ तो मोदी जी कहते थे कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन इन्होंने तो काला धन को सफेद करने का काम किया और अपनी पार्टी के नाम पे आलीशान जो है होटलों जैसे दफ्तर खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये लोग ये भी कहते हैं इसके साथ साथ कि कांग्रेस के राज में पर्ची खर्ची चलती थी, पर्ची दे दी और काम हो गया, नौकरी मिल गई, वो योग्य है योग्य नहीं है इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। देखिए इन्होंने कितनी नौकरी भरी है। मैं कहता हूं कि इन्होंने तो नौकरी छीनने का काम किया है। आप पीटी मास्टर देख लें, आप कौशल रोजगार के निगम के तहत जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूं तो जिस पिछड़ा वर्ग के कारण आज ये सत्ता में है, उसी पिछड़ा वर्ग पर सबसे ज्यादा कुठाराघात करने का काम किया है तो इस सरकार ने किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में 8 लाख की क्रीमी लेयर है, लेकिन हरियाणा में सबसे अलग जो है वो ओबीसी के लिए 6 लाख की क्रीमी लेयर कर दी गई है। उसमें प्लस भी डेफिनेशन चेंज करके वो भी नौकरी की आय और कृषि की आय जोड़ दी गई है, ताकि ओबीसी को आरक्षण का लाभ ही ना मिले। ये षड्यंत्र के तहत इनके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब लोग जान चुके हैं। लेकिन योगी जी, मेरा सवाल दोबारा फिर वही है, पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार का आप हिस्सा भी थे, उस सरकार में इनका आरोप है कि पर्ची खर्ची चलती थी। बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी दी गई है, और आपने देखा है कि किस प्रकार से मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती थी। लेकिन आज आपने देखा कि हजारों बच्चे एसएस बोर्ड के बाहर धरना लगाए बैठे हैं। वो कहते हैं कि नंबर हमारे ज़्यादा हैं, लेकिन कम नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है। पर्ची खर्ची तो ये चला रहे हैं, बल्कि पर्ची खर्ची की बात नहीं है, पर्ची खर्ची और अटैची, क्योंकि करोड़ों रुपए इनके एचपीएससी के कार्यालय में इनके सेक्रेटरी से मिले हैं। तो ये सिर्फ है ना राजनीतिक बातें करते हैं, जाति धर्म और मजहब के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सही रूप से अगर देश के विकास में अगर किसी का योगदान है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन अभी जो इलेक्शन मोड में सरकार आ गई है और चुनावी वर्ष है पूरा का पूरा, आसी के लोग भी इस इलाके के देख रहे हैं कि भी अब की बार हमारा कोई साथी जो है, हमारे बीच का जो साथी है वो उस कुर्सी के ऊपर बैठे। इलाके में समस्याएं क्या देखते हैं? इलाके में मैंने लगभग सभी गांवों का दौरा किया है, और मैं मतलब लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने अगर मैं गहराई की बात करूं तो वहाँ अनाज मंडी की दिक्कत है। अगर मैं चैनत की बात करूं तो वहाँ चौवा ऊपर आ जाता है, जिसे ड्रेन के माध्यम से डाला जाए तो ड्रेन की ज़रूरत है। अगर मैं कुलाना की बात करूँ तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर मैं ढाणी कुतुबपुर की बात करूँ तो वहाँ गोड्डे जितना चिक्कड़ है, रोड टूटा हुआ है, 8 सालों से रोड नहीं बना है। अगर मैं रामायण की बात करूं, अगर मैं मामनपुरा की बात करूं तो मामनपुरा में स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई है। अगर मैं कवारी और मुजादपुर सुल्तानपुर उमरा की बात करूं तो वहाँ पानी की समस्याएं है, क्योंकि 2 महीने में 1 सप्ताह पानी मुश्किल से आता है। अगर मैं पुट्ठी मंगलखा की बात करूं तो वहाँ पीने के पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। मतलब पूरे हल्के की जो समस्या है वो मेरे दिल में है। मुझे पता है कि मैं जिस रास्ते से चलता हूँ कि क्या क्या यहाँ समस्याएं हैं, और अगर मौका मिला तो मैं इन समस्याओं का समाधान करूँगा। और मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी की क्या क्या मुसीबत आती हैं, गरीब आदमी की क्या दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि दलितों को क्या दिक्कत है, पिछड़ों को क्या दिक्कत है, कर्मचारी को क्या दिक्कत है, व्यापारी को क्या दिक्कत है, और इन समस्याओं के लिए अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर समाधान करूँगा। लेकिन मौजूदा सरकार तो ये कह रही है कि हम तो अंत्योदय योजना चला रखी है, आखिरी आदमी तक कौदे तो हम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? देखिए, अगर अंत्योदय की योजना की जहाँ तक बात है, ये 5 किलो अनाज देकर जो है वो समाज को बांटना चाहते हैं। लेकिन आज लोग समझ चुके हैं, वो अपने उसके ऊपर आत्मा में ध्यान दे के और वोट के लिए वोट करेंगे, और आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा।
मतलब कांग्रेस का समय होगा तो मतलब राम राज्य, अभी ये कह रहे हैं कि राम राज्य तो अभी आ गया, सारी चीजें चल रही हैं, और आप कह रहे हो कि वो आएगा तो कांग्रेस आएगी तो राम राज्य होगा, कैसे? देखिए, राम राज्य की जहाँ तक ये बात है ना, ये इन्होंने गीता गंगा और गाय के नाम पर वोट मांगे, ठीक है। गीता के गाय का भी इनको ज्ञान नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आज गायों के हालात देख रहे हैं आप, किस प्रकार से गाय जो है ना वो दुखी और सड़कों पर पॉलीथीन खाने पर मजबूर हैं। आप कह रहे हो पॉलिथीन खाने में, ये कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है देश के अंदर, यही तो बात है। ये अमृतकाल को ये बढ़ा चढ़ा के इन्होंने मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार के आप देख रहे हैं, ये तो कुछ लोग आप जैसे साथी हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने में अपनी भूमिका निभाई है, नहीं तो इन्होंने सब कुछ खरीद लिया है। गोदी मीडिया आज बोला जा रहा है, सब कुछ ये तानाशाही के बलबूते खरीदना चाहते हैं। लेकिन लोग समझते हैं, लोग समझदार हैं, आने वाला समय जो है वो इनको इनके जख्मों का हिसाब लेंगे। योगेंद्र योगी हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और एक एक बात का जवाब दिया। इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर रखेंगे। योगी जी, समय दिया इसके लिए शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे आपके 24 टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय हिंद, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय जननायक कर्पूरी ठाकुर, जय छोटू राम। धन्यवाद।